अब बात करते हैं सेंट्रल ओबेसिटी के कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स के ऊपर। सबसे पहले तो इसके मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट्स जो प्रोड्यूस होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। जितनी भी एक्स्ट्रा कैलोरीज हमारी बॉडी के अंदर होती हैं वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर होता है, उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है। इसका मतलब यह है कि बॉडी में एनफ इंसुलिन होने के बावजूद भी वो टारगेट ऑर्गन्स पे अपना काम नहीं कर पाती और मुसलसल हाई ब्लड शुगर रहने की वजह से हम पहले तो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस डेवलप करते हैं और उसके बाद फुल फ्लेज मेटाबॉलिक सिंड्रोम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर इसका जो बैड इफेक्ट देखने में आता है वो ये है कि गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो घट जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल उसका बढ़ जाता है और इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर बढ़ता है और उसके नतीजे में हार्ट अटैक के इंसिडेंट्स और स्ट्रोक के इंसिडेंसेस जो हैं वो बहुत बढ़ गए हैं। नंबर 3 पे आ रहा है फिर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम और उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का बहुत इंसिडेंट्स बढ़ावा देखा जाता है। फिर न्यूरोलॉजिकल जो इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो ऐसे है कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारी मेमोरी इफेक्ट होती है और इवन डिमेंशिया भी देखने में आता है। हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर इसका इफेक्ट आता है और उसकी वजह से लो एनर्जी, फटीग होती है, हमारा मूड बहुत लो होता है और हमें अपने बॉडी इमेज का स्ट्रेस भी होता है। इसके अलावा जो है हार्मोनल इम्बैलेंसेस देखे जाती हैं और खवातीन में पीसीओएस बहुत कॉमन है इसकी वजह से और दोनों जेंडर्स में इनफर्टिलिटी देखने में आ रही है। तो इन साइड इफेक्ट्स का इलाज जो है फिर वो भी लाइफस्टाइल मेडिसिन ही हमें बताती है, क्योंकि लाइफस्टाइल मेडिसिन में रूट कॉजेज में जाके डिग इन करके आपको बताना है कि आपका कौन सा लाइफस्टाइल मेडिसिन का पिलर हिला हुआ है और उसको आपने ठीक करना है। सबसे पहले तो जो टिप मैं आपको दूंगी वो ये है कि अपनी डाइट को ठीक करें। अपनी डाइट में होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट को ऐड करें और उसमें से प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स को टोटली निकाल दें। इसके अलावा आपने अपने मील टाइमिंग्स को फिक्स करना है। ब्रेकफास्ट और डिनर को खास तौर पे ब्रेकफास्ट का विंडो है बिटवीन 5 AM to 9 AM। इसके दौरान एक हार्टी, हेल्दी, न्यूट्रिएंट डेंस एंड कैलोरी फ्री वाला नाश्ता कीजिए और इस तरह से जो आप खाना खाएंगे वो जो है प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा। अदरवाइज वो जो खाना है वो आपकी फैट के फॉर्म में आपकी बॉडी में डिपॉजिट हो जाएगा। 9 बजे के बाद का किया हुआ ब्रेकफास्ट आपको फायदा नहीं देता। इसी तरह रात का खाना आपने 7 बजे से पहले खाना है और एटलीस्ट सोने से 3 आवर्स पहले खाना है ताकि उसकी डाइजेशन प्रॉपर हो जाए और सिमिलरली वो भी फिर फैट के फॉर्म में डिपॉजिट ना हो। सेकेंड टिप आपको जो दूंगी वो ये है कि अपनी फिजिकल एक्टिविटी जो है एक्सरसाइज या वॉक के ऊपर तवज्जो कीजिए। जो हमारी गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक 30 मिनट्स अ डे की ब्रिस्क वॉक जो है वो काफी जरूरी है, लेकिन जो लोग इकट्ठी 30 मिनट्स की वॉक नहीं कर पाते वो एटलीस्ट हर 1 घंटे के बाद 5 मिनट की वॉक कर लें या फिर दिन में 10-10 मिनट की ब्रेक करके 3 दफा वॉक कर लें। इसी तरह कभी वो स्टेयर्स क्लाइंब कर लें, कभी वो वॉक कर लें, कभी वो जॉग कर लें, कभी रनिंग कर लें। कुछ भी किसी भी किस्म की फिजिकल एक्टिविटी इज एज गुड। और इसके साथ साथ ये है कि आपको हफ्ते में 2 से 3 मरतबा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस भी करनी है ताकि आपका लीन बॉडी मास जो है वो बढ़े और मसल स्ट्रेंथ में इजाफा हो और आपको जो मसल मास लूज हो रहा है उसके अंदर कमी आए। थर्ड टिप जो आपको दूंगी वो ये है कि अपने स्लीप के ऊपर कंसंट्रेट करें। हमें नॉक्टर्नल स्लीप को बेहतर बनाना है और एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स की नाइट टाइम स्लीप चाहिए जिसमें हमारा मेलाटोनिन हार्मोन प्रॉपरली सिक्रीट हो, वो अपना काम करे और दूसरे हंगर एंड सैटिस्फैक्शन हार्मोन्स जिसमें इम्बैलेंस आया हुआ है वो भी बैलेंस में आ जाएंगे और ऑटोमेटिकली हमारी फैट, ये जो पहली फैट है ये रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। चौथी चीज ये है कि माइंडफुलनेस को अपनाएं, अपने स्ट्रेसेस को घटाएं। स्ट्रेस
हटाने के लिए आपको रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करनी है, आपको नेचर के करीब आना है, पार्क्स में छोटी छोटी वॉक्स करनी है, अपनी प्रेयर पे तवज्जो देनी है, मेडिटेशन पे तवज्जो देनी है। खाना खास तौर पे माइंडफुली खाएं, और वो खाना जो बिस्मिल्लाह पढ़ के और पूरी तवज्जो से खाया जाता है, वही खाना आपको फायदा भी देता है। इसी तरह अपने स्ट्रेसेस को घटाने के लिए भी आपकी ये जो नाइट टाइम स्लीप है ये बहुत इफेक्टिव होगी, और माइंडफुलनेस भी इफेक्ट आपको बहुत अच्छा फायदा देगी। तो क्रोनिक स्ट्रेसेस को घटाने के लिए उसको ब्रेक डाउन करें, और जब आप उसको अच्छे से मैनेज करेंगे, तो जब कॉर्टिसोल लेवल्स डिक्रीज करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपकी ये बेली फैट जो है ये लूज होना शुरू हो जाएगी। और आखिर में ये कि अपने आप को सनराइज एंड सनसेट के साथ अलाइन करें। जो भी मर्द हजरात अपने आप को सूरज निकलने के साथ जाग के एक्टिवली दिन में इन्वॉल्व कर लेते हैं और रात को सूरज गुरूब होने के बाद अर्ली सो जाते हैं, उनकी इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक उनकी एक्सटर्नल डे नाइट साइकिल के साथ अलाइन कर जाती है, और इसी की वजह से बहुत सी बीमारियां जो हैं वो दूर हो जाती हैं। तो इंशाल्लाह ताला आई होप आपको ये टिप्स फायदा देंगी, और इंशाल्लाह आप इस पे अमल करके एक बेहतरीन और हेल्दी लाइफ गुजारेंगे। थैंक यू सो मच।